हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया था कि वैदिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम के ऊपर एक नया वीडियो आएगा, तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वास्तव में मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस ये दोनों अलग थोड़ा साइंसेस है। जो सोलर सिस्टम के बारे में अगर समझना होगा तो सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या है ये समझना होगा। मॉडर्न साइंस में भी दो थियोरीज है, एक है जियोसेंट्रिक मॉडल और दूसरा है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। और जियोसेंट्रिक मॉडल ये है कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, भूमंडल एक जगह पर स्थिर है और सूर्य और बाकी जो ग्रह है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो नहीं घूम रही है। और दूसरा जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है मॉडर्न साइंस का, वो है कि सूरज एक जगह पर स्थिर है और बाकी जो ग्रह है वो एक दूसरे ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हम लोग जियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वेद और वैदिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम ये जियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार ही हमको समझ में आ सकता है। जियोसेंट्रिक मॉडल में जब पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है तो पृथ्वी का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे परमाणु बोला गया। अब ये परमाणु अलग है और जो मॉडर्न साइंस हमें जो एटॉमिक थ्योरी जो बताता है वो अलग है, क्योंकि परमाणु मतलब परम, मतलब इसके लास्ट में इस दुनिया का कोई भी, इस चीज का कोई भी पार्ट नहीं बन सकता है। वो सबसे लास्ट पार्ट है जो इनडिविजिबल है। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु के ऊपर से जो गुजरने के लिए जितना सूरज को समय लगता है उस समय को बोलते हैं परमाणु काल, या फिर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइंस जो एटम बताते हैं उसमें न्यूक्लियस अलग हो जाता है, उसमें जो प्रोटॉन भी है, उसमें न्यूट्रॉन भी है ना। लेकिन जो परमाणु का यहाँ पर जो जिक्र किया है वो अलग है। तो ऐसे 6 परमाणुओं के ऊपर से सूरज को गुजरने के लिए जितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी उसको नहीं बोल सकते, बहुत एकदम माइन्यूट ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है। तो जितना समय उसको गुजरने के लिए लगता है तो इसे बोलते हैं एक त्रिशरेणु। 3 त्रिशरेणुओं के ऊपर से सूर्य को गुजरने के लिए जितना समय लगता है उस समय को बोला जाता है एक त्रुटि, जो 1687.5 ये 1 सेकंड का इतने पार्टिकल्स करने के बाद उतना पार्ट होता है। 100 त्रुटि इज इक्वल टू 1 वेदा, 3 वेदास इज इक्वल टू 1 लव, 3 लव इज इक्वल टू 1 निमिष, जो हम लोग बोलते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। 3 निमिष इज इक्वल टू 1 क्षण, 1 क्षण में तुमको खत्म कर दूंगा। ऐसे 5 क्षण इज इक्वल टू 1 काष्ठा, 15 काष्ठा इज इक्वल टू 1 लघु। 1 लघु ये करीब 2 मिनट का समय होता है। 15 लघु ये 1 नाड़िका बन जाती है, या फिर 1 दंड भी इसको बोलते हैं, करीब आधे घंटे से थोड़ा सा कम ये समय होता है। और 2 दंड इज इक्वल टू 1 मुहूर्त हो जाता है। 1 मुहूर्त मतलब करीब 48 मिनट हो जाता है। अरे शादी में मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। ऐसे 7 दंड या 3.5 मुहूर्त ये 1 प्रहर कहते हैं। और एक दिन में ऐसे 4 प्रहर होते हैं और एक रात में ये 4 प्रहर होते हैं। ऐसे दिन और रात में मिला करके 8 प्रहर होते हैं और ये 8 प्रहर इसे 1 अहर्निश बोलते हैं। ऐसे 15 अहर्निश मतलब दिन रात मिला करके 1 पक्ष कहा जाता है। 1 पक्ष मतलब जिसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या हो जाती है। तो एक जिसमें अमावस्या होती है उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं और जिसमें पूर्णिमा होती है उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और ऐसे 2 पक्ष मिला करके 1 मास बन जाता है, जो एक पिता नाम का एक ग्रह है जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है। उस पिता नाम के ग्रह का
यहाँ पर एक मास मतलब वहां पर एक दिन हो जाता है। और ऐसे 2 मास बराबर एक ऋतु हो जाता है, जो ऐसे 6 ऋतु होते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। तो ये 6 ऋतु मिला करके एक साल बन जाता है, या फिर 3 ऋतु मिला करके एक अयन बन जाता है। और ये एक अयन, एक साल में 2 अयन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन और दूसरा होता है उत्तरायण। और ये 2 अयन मिलकर के स्वर्ग लोक के एक दिन और एक रात बन जाते हैं। दक्षिणायन ये रात होती है देवताओं के लिए, और उत्तरायण ये दिन होता है देवताओं के लिए। और 2 अयन मिल करके सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा हो जाता है भूलोक के इर्द गिर्द। एक ऑर्बिट पूरा होने के बाद इस ऑर्बिट को बोलते हैं एक संवत्सर। और ऐसे हमारा एक संवत्सर मतलब देवताओं का एक दिन और एक रात होती है, तो उसी प्रकार हमारे 360 संवत्सर मतलब 360 साल मतलब देवताओं का एक वर्ष ये पूरा हो जाता है। ऐसे 4,32,000 संवत्सरों का या फिर ह्यूमन ईयर्स या सालों का एक कलयुग बन जाता है। जिसे हम लोग बोलते हैं मतलब कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग को शुरू हुए 5,000 साल बीत चुके हैं और 4,27,000 साल और बाकी हैं, यानी 4,32,000 सालों का एक कलयुग होता है। और कलयुग इंटू 2, कलयुग गुना 2 इज इक्वल टू एक द्वापर युग हो जाता है। कलयुग गुना 3 इज इक्वल टू एक त्रेता युग बन जाता है। और कलयुग गुना 4 मतलब 4,32,000 गुना 4 इज इक्वल टू एक सतयुग हो जाता है। और ऐसे चारों युग मिला करके एक चतुर्युग हो जाता है, जिसको एक साइकिल बोलते हैं। जैसे 7 दिनों की एक साइकिल मतलब एक सप्ताह होता है, उसी प्रकार 4 युगों की एक साइकिल मतलब एक चतुर्युग होता है। अब कलयुग के बाद अगर कुछ आएगा तो फिर से सतयुग आएगा। तो 43,20,000 सालों का एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और फिर 1,000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो जिस प्रकार हम लोग हमारा दिन 24 घंटे में गिनते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो है वो अपना दिन 14 मनवंतरों में गिनते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, और एक मनवंतर में 71 या फिर 72 चतुर्युग आते हैं। ऐसे 360 दिनों का ब्रह्मा जी का एक साल होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी जीते हैं 100 सालों तक, जो पूरे ब्रह्मांड की आयु होती है। तो कोई पूछेगा कि हमारे फिर ब्रह्मा जी कितना अभी तक जिए होंगे? तो आज हमारे ब्रह्मा जी का जो आयु है वो 50 साल पूरा हो चुका है, और 51वें साल के पहले दिन का अभी दोपहर चल रहा है, यानी 51वें साल के पहले दिन का अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर में से 28 चतुर्युग पार हो चुके हैं। 28वें चतुर्युग का अभी कलयुग चल रहा है, और उसके 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए संकल्प करते समय हर पूजा में पंडित जी बोलते हैं, द्वितीय परार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टविंशति कलयुगौ, यानी कि दूसरा चरण चल रहा है इस ब्रह्मांड का, और फिर वैवस्वत मनवंतर, इस मनवंतर का नाम है अष्टविंशति कलयुगौ, मतलब अष्टविंशति 28वें चतुर्युग का ये कलयुग चल रहा है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जीते हैं। ये कहाँ पर वर्णन आता है? ये शास्त्र में वर्णन आता है, क्योंकि जो वेद है, ये वेद तो अनंत है, ज्ञान अनंत है, इसको टाइम से बांधा नहीं जा सकता है। 2 + 2 = 4 होता है, इसको टाइम से बांधा नहीं जा सकता। और ब्रह्मा जी 100 सालों के बाद ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, और जहां से आया था वहां पर चला जाता है। कहां से आया था? महाविष्णु ने अपनी एक सांस बाहर छोड़ दी थी,
और वो एक सांस वापस अंदर ले लेते हैं। इस एक सांस में ब्रह्मा जी 100 साल अपने जी लेते हैं। इस प्रकार से ये काल चक्र चलता है और इस काल चक्र को समझने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में हम लोग कितने छोटे हैं और हमारी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग कितना बड़ा देखते हैं। ये काल चक्र समझ में आने के बाद व्यक्ति एक प्रकार से टेंशन मुक्त हो जाता है कि अरे मैं एक बहुत ही क्षुद्र जीव हूँ और मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स उतने बड़े नहीं हैं जितने मुझे दिखते हैं। और जो अल्टीमेट टाइम है वो है महाकाल, मतलब शिव जी, जो भगवान विष्णु की एक शक्ति है। तो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा।